बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। इनफैक्ट जब मैं ये ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहा था, ये एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि थिंग्स दैट मैटर के जो अटेंडीज़ हैं उनके साथ भी शेयर करूँ कुछ पॉइंट्स। जब ये ट्रेनिंग मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मुझे बड़ा रियलाइज़ हो रहा था कि काश ये बातें मुझे टीन एज में पता होती, काश मुझे किसी ने इस तरह समझाया होता तो बहुत सी डिसीजन मेकिंग मेरे ठीक हो सकते थे। बट एनीवे, कदर अल्लाह, हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, इंसान लर्न करता है अपनी मिस्टेक से। बट आज जो इंशाल्लाह बातें आपको पता लगने वाली हैं हैप्पीनेस के बारे में, उसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी है, साइकोलॉजिकल भी, और इंशाल्लाह एंड में फिर मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सवाल से जो अमेरिकन स्टूडेंट से भी किया गया था, और ये एक रिसर्च है पूरी जिससे उन्होंने साबित किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नज़दीक ये चीज़ें हैप्पीनेस लाती हैं। लेकिन बाद में उन्होंने एक एक चीज़ को एनालाइज किया कि क्या वाकई इससे खुशी मिलती है। तो यही सवाल मैं आप सबसे करूँगा, इफ़ आई ओनली हैड डैश आई विल बी सो हैप्पी। अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं बहुत खुश होता। तो आपकी लिस्ट में क्या है? ऑनेस्टली बताएं मुझे। जैसे अमेरिकन स्टूडेंट्स की लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उनकी लिस्ट में 1 2 3 4 5 क्या था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपकी लिस्ट में क्या है? मनी, बिल्कुल बिल्कुल सही, यस। मेरी लाइफ में ना सबकी पेन बहुत ज़्यादा है। पुअर पेरेंटिंग की वजह से, पुअर स्कूलिंग की वजह से और इमोशनल फुलिशनेस की वजह से। अगर दूसरों की ज़िंदगी में ये तीनों पेन्स ना आएंगी ना, हाँ तो खुशी होगी। ठीक है जी। ओके, मदर, फैमिली यानी। सही है जी। और कोई इसमें लिस्ट में? सॉरी, परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन होनी चाहिए हर चीज़ में। ओके, राइट जी। और कोई किसी गोल अचीव होते हैं? ठीक है, रिलीजियस नॉलेज। ओके, चले अब हम अमेरिकन स्टूडेंट्स का देखते हैं कि उनकी लिस्ट में क्या था, और मैं बारी बारी इसको डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 मनी, नंबर 2 गुड जॉब, नंबर 3 ऑसम स्टफ, नंबर 4 ट्रू लव, नंबर 5 परफेक्ट बॉडी, एंड नंबर 6 गुड ग्रेड्स। तो ये भी अगर किसी की लिस्ट में इनमें से कोई एक है तो कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, और कॉमनली इनसे खुशी आती है, इसका इनकार भी हम नहीं कर सकते। ओके, मिसाल के तौर पे देखें, पैसा, मुझे भी खुशी होती है जब मेरी सैलरी बढ़े, एक फितरी बात है। जब मेरी पहली जॉब लगी थी, मुझे अभी तक याद है, और मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे था। गुड जॉब, यस, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ इसीलिए रहे हैं कि उनकी अच्छी जॉब लगे, और जब बहुत अच्छी जॉब लगेगी तो वो बहुत खुश भी होंगे। ऑसम स्टफ से यहाँ पे मुराद है मुख्तलिफ चीज़ें, गैजेट्स, कार्स। कुछ लोग का शौक़ गाड़ियाँ होती है, तो उन्हें बहुत अच्छी उनकी ड्रीम कार मिल जाए तो वो खुश होते हैं, और वाकई होते हैं, खुशी का लेवल उनका हाई जाता है। कुछ लोग जो है उनको, मिसाल के तौर पे टीनेजर्स की बात करूँ, PS4 बहुत पसंद है, उनकी ड्रीम है लेना, वो मिल जाए तो वो दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन होता है। ऑसम स्टफ में फिर गैजेट्स भी आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं, कुछ लोग टेक जो है वो लवर्स होते हैं, टेक लवर्स। तो यस, ट्रू लव इज़ ऑन द लिस्ट डेफिनेटली। किसी बंदे को सच्ची मोहब्बत हो जाए अगर, और उससे उसकी शादी हो जाए, ट्रू लव उसे मिल जाए, तो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा हो जाता है, मतलब उसके मुताबिक, तो इट इज़ ऑन द लिस्ट। परफेक्ट बॉडी, कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, और उनकी एक इमेज होती है कि मेरी ऐसी बॉडी हो, स्पेशली टीनेजर्स, खसूसन ख़वातीन से जब पूछा गया तो उनकी लिस्ट पे ये था डेफिनेटली। तो परफेक्ट बॉडी इज़ ऑन द लिस्ट, कि अच्छी सेहत हो, अच्छा फिगर हो, अच्छी बॉडी हो। गुड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए खुशी का एक ज़रिया है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो हम खुश होते हैं, बुरे ग्रेड्स आते हैं तो हम नाखुश होते हैं, और अगर मुस्तकिल बुरे ग्रेड्स आए तो डिप्रेशन भी हो जाती है। तो ये 6 चीज़ें बड़ी फितरी चीज़ें हैं, और ये लिस्ट पर बिल्कुल मौजूद हैं, और अगर आपकी भी लिस्ट में है तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक हो गए, या इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लिस्ट में गलत चीज़ें। लेकिन हाँ, एक मतलब ज़रूर है कि हमने अब इसको बारी बारी ये देखना है कि क्या इससे मुस्तकिल खुशी आती है कि नहीं आती। क्योंकि खुशी जो है ना उसका जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक मुस्तकिल तौर पर बंदे को सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ कामनेस और सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी हो। हमारा वैसे खुशी का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है।
खुशी की ना बहुत सी डेफिनेशन है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने बैठेंगे ना और ये चैप्टर खोलेंगे हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग का, तो आपको बहुत मुख्तलिफ डेफिनेशन, जैसे मैं आपको एरिस्टोटल की डेफिनेशन यूडेमोनिया की बताता हूँ। उसने यूडेमोनिया का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने। यूडेमोनिया उस स्टेट को कहते हैं कि जब एक बंदा बामकसद ज़िंदगी गुजारता है और उसकी हायर वैल्यूज़ होती हैं और वो हायर वैल्यूज़ को अचीव कर लेता है, तो फिर वो इस स्टेट में आ जाता है। यानी यूडेमोनिया इन शॉर्ट है सेटिस्फेक्शन, कि वो सेटिस्फेक्शन की तरफ चला जाता है। जबकि जो मटीरियलिस्टिक किस्म की डेफिनेशन जो देते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। हेडोनिक प्रिंसिपल उसे कहते हैं। हेडोनिज्म इज सिंपली द अटेनमेंट ऑफ प्लेजर एंड द अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग। उनकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है। वो ये कहते हैं कि जब आप प्लेजर को बढ़ा दो और सफरिंग को कम कर दो तो ये हैप्पीनेस बन जाती है। तो प्लेजर की फिर डेफिनेशंस मुख्तलिफ, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। जैसे कुछ लोगों को प्लेजर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है, कुछ लोगों को प्लेजर जो है वो नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है। तो प्लेजर भी एक रिलेटिव टर्म है हर बंदे के लिए। इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन में जाएंगे तो उन्होंने प्लेजर के साथ भी खुशी एसोसिएट की है। प्लेजर खाना खाने से भी मिल सकता है, प्लेजर जो है वो एक रिलेशनशिप चलाने से भी मिल सकता है, प्लेजर जो है वो अपनी ख्वाहिश नफ्सी जिसे कहते हैं वो पूरी करने से भी मिल सकता है। प्लेजर के साथ वो एसोसिएट करते हैं रिलेशनशिप्स को भी, कि एक बंदे के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, सपोर्ट सर्कल उसके गिर्द अच्छा है, तो वो बंदा खुश रहता है दूसरों से। एक बंदा लोनली है, उसके इर्द गिर्द सपोर्ट सर्कल नहीं है, तो वो खुशी से दूर चला जाता है। तो रिलेशनशिप्स के साथ भी उन्होंने एसोसिएट किया। तीसरा पर्सपेक्टिव उन्होंने मीनिंग के साथ भी दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें प्लेजर में आती हैं। इसके बाद रिलेशनशिप्स वगैरह वो हमारे यानी रिश्ते वगैरह, उससे भी हैप्पीनेस एसोसिएटेड है। और तीसरा मीनिंग के साथ, मकसद के एक बामकसद ज़िंदगी होनी चाहिए। तो एनीवे इन 6 को हम क्विकली एनालाइज करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इनके बारे में क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले ये डायग्राम मुझे देख कर बताएं कि कौन सा ऑरेंज सर्कल बड़ा है, राइट के लेफ्ट वाला। पहली नज़र में आप कहते हैं कि राइट वाला ऑरेंज सर्कल या लेफ्ट वाला, राइट वाला देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, पहली नज़र में। हालांकि ये दोनों सेम है। तो ये एक इल्यूजन है और इसको दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त बात प्रूव करने के लिए। अब इस एक डायग्राम से देखें हम क्या क्या साबित करेंगे। ये देखिए अगली स्लाइड में लिखा है फैक्ट नंबर 1, आवर माइंड्स जस्ट डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट्स। हमारा माइंड एब्सोल्यूट देखकर जज नहीं करता है, बल्कि रेफरेंस पॉइंट्स देखता है, इर्द गिर्द के रेफरेंस पॉइंट्स। अब पीछे दोबारा अगर हम आए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राइट वाला सर्कल है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है इर्द गिर्द, जिसके मुताबिक हम उसको जज कर रहे हैं, वो छोटे सर्कल है ब्लैक। और जो लेफ्ट वाला ऑरेंज सर्कल है, उसके इर्द गिर्द जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो पहली बात ये कि अगर आपके रेफरेंस पॉइंट्स ठीक नहीं है ना ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं या आप सोशल कंपैरिजन और एंग्जाइटी की तरफ जाते हो। मिसाल के तौर पे जो राइट वाला है, इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स ही छोटे हैं तो ये सर्कल बड़ा लगे। जो लेफ़्ट वाला है, इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये सर्कल हमें छोटा मालूम हो रहा है। तो सही रेफरेंस पॉइंट ज़िंदगी में बनाना बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए। ये पहली चीज़ हमने सीखी इस डायग्राम से। मिसाल के तौर पे एक बंदे का रेफरेंस पॉइंट उसका कज़न है, ठीक है, और वो कज़न दुबई में 15 लाख रुपया कमा रहा है। अब वो उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर ये देखता है कि मेरे पास भी 15 लाख रुपया आना चाहिए पर मंथ, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ग्रूमिंग क्या है। और रिस्क का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने लिखा है। पहली बात, उसको अगर मिल रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है। फिर ये कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ उससे कंपेयर किया जा रहा है कि मैं भी इस पोजीशन पे होना चाहिए हूँ, या एटलीस्ट इस पोजीशन पे नहीं तो इसके करीब करीब। तो इससे क्या होता है कि ज़ाहिर है कि बंदा ओवर थिंकिंग करता है, बंदा अपने आप को नीचा समझता है। एक बंदा, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक सेलिब्रिटी बन गया। अब वो सेलिब्रिटी को चेज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसकी रियलिटी क्या है, असल में सिचुएशन क्या है। इसीलिए देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सही रेफरेंस पॉइंट्स बनवाए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुनिया के मामले में किसी को देखो तो अपने से नीचे को देखो, और दीन के मामले में किसी को देखो तो अपने से ऊपर को देखो। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स ठीक हो रहे हैं ताकि तुम लोग रिलैक्स रहो, ताकि तुम लोग एंग्जाइटी और सोशल कंपैरिजन की तरफ ना जाओ। दूसरी इस चीज़ डायग्राम से एक बात प्रूव होती है
कि जब हमारे पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्लैक सर्कल्स ना पीयर प्रेशर है, तो जिस पर पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है वो अपने आप को छोटा फील करता है, क्योंकि फिर उनकी पर्सनैलिटी दब जाती है, फिर वो आर्टिफिशियल बनना शुरू हो जाती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लर्न करने के लिए, ठीक है। पीयर प्रेशर को बर्दाश्त करना और पीयर प्रेशर को केटर करना और ओरिजिनल रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। ज़्यादातर लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द के जो पीयर्स होते हैं वो उनके रोब में आ जाते हैं, उनकी ऑ में आ जाते हैं, आप ये कह लें, ओके। और बड़ा मुश्किल होता है उनकी अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना। तो बीइंग ओरिजिनल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये रिसर्च से साबित है कि जो लोग ओरिजिनल रहते हैं वो खुश रहते हैं, क्योंकि दे हैव नो वन टू प्लीज़ एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या दे हैव नो वन टू प्लीज़ एक्सेप्ट, वो अपने लिए करते हैं, जो भी रेफरेंस पॉइंट्स वो बनाते हैं वो सही बनाते हैं और सही डायरेक्शन में चीज़ें करते हैं, ओके। तो पहली चीज़ इस डायग्राम से साबित होती है कि वी टेंड टू मेक कंपैरिजन विद द रेफरेंस पॉइंट्स, देयरफॉर वी बेटर बी श्योर कि वो रेफरेंस पॉइंट्स लाइफ में ठीक है, पहली बात।